कुछ अधूरी सी है ये कहानी। ये बात उस समय की है जब रोहन स्कूल में पढ़ता था। वो स्कूल का सबसे होनहार लड़का था। उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते थे और स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छा था। और देखने में तो लड़कियां उससे देखने ही पागल हो जाती थी। वो सिर्फ अपने काम में बिजी रहता था। स्कूल की सभी लड़कियां मरती थी उस पर वो किसी और पर ध्यान नहीं देता था। बस हाथ में किताब और डायरी लिए कुछ पढ़ता रहता था। स्कूल में रिया नाम की एक लड़की थी और वो भी देखने में काफी सुंदर थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत नाज था कि कोई भी उस पर मर मिटे। पर रिया को रोहन पसंद था। रिया पागलों की तरह रोहन को पसंद करती थी, पर रोहन उसकी तरफ देखता भी नहीं था और वो इस बात से काफी गुस्सा रहती थी। वो कई बार कोशिश करती, उसके पास आके बैठ जाती, उससे बातें करने की कोशिश करती, सच धरकर उसके सामने बैठ जाती, पर उसकी हर कोशिश नाकाम रहती। एक दिन तो रिया ने गुस्से में आकर रोहन से ये भी कह दिया, रोहन ऐसा क्या है तुम्हारी डायरी में जो तुम और किसी की तरफ ध्यान भी नहीं देते। मुझे तो तुम्हारी इस डायरी से जलन होती है। काश इस डायरी की जगह मैं पाती। और इतना कहकर रिया ने रोहन की डायरी छीन ली। रोहन को एक पल के लिए तो कुछ समझ नहीं आ पाया और हड़बड़ाने लगा। रोहन की हालत से इतना तो साफ दिख रहा था, रोहन से तो मानो किसी ने उसका दिल छीन लिया हो। वो बार बार रिया को कहने लगा, रिया मेरी डायरी वापस करो प्लीज, रिया मेरी डायरी वापस करो। पर रिया नहीं मानी और वो उसकी डायरी खोलने की कोशिश करती रही। जैसे ही रिया उसे खोलने लगी, रोहन रिया से डायरी छीन लेता है और गुस्से से कहता है, दोबारा मेरी डायरी को हाथ मत लगाना। रिया गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। रोहन अपनी डायरी वापस लेकर चैन की सांस लेता है। पर ऐसा क्या था जो हर टाइम अपनी बुक्स और डायरी के साथ स्पेंड करता था। कुछ तो राज था उसकी उस डायरी में जो वो सबसे छुपा रहा था। रोहन के बेस्ट फ्रेंड का नाम आयुष था। उसके बारे में सब जानता था, पर क्या आयुष भी इस डायरी का राज जानता था? ये जानते हैं। एक दिन रोहन और आयुष शाम के वक्त घूमने जा रहे थे तो आयुष ने भी उस दिन उससे यही सवाल किया, रोहन तुम बेस्ट फ्रेंड तो हो, पर तूने मुझे आज तक ये नहीं बताया कि तुम रोज डायरी में क्या लिखते हो, किसके बारे में लिखते हो, और एक ही किताब तुम बार बार पढ़ता रहता है। ऐसा क्या है इस किताब और इस डायरी में? रोहन ने हंसते हुए कहा, इस डायरी में मेरी गर्लफ्रेंड की फोटोज हैं। आयुष ने हैरान होते हुए कहा, सच भाई, क्या बात कह रहा है? ला मुझे भी दिखा मेरी भाभी कैसी दिखती है। रोहन फिर उससे हंसते हुए बोला, अरे पागल, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ होता तो मैं तुझे बताता नहीं, तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ऐसा कुछ नहीं है। आयुष, तो फिर ऐसा क्या है इस डायरी में जो तुमने सबसे छुपाता है? रोहन, वक्त आने पर तुम्हें पक्का बताऊंगा, अभी तो मैं कुछ सवालों से परेशान हूँ। इतना कहकर दोनों वापस घर आ गए। पर उस शाम रोहन बहुत परेशान था। पर जब भी वो परेशान होता, उस किताब को खोल लेता, जैसे ही वो उसका एक पन्ना भी पढ़ लेता, वो शांत हो जाता। पर स्कूल में हुए आज इंसिडेंट के बाद उसे ये तो सोच लिया था कि वो डायरी स्कूल ले जाना बंद कर देगा, क्योंकि रिया ने जिस तरह आज मुझसे डायरी छीनी है, हो सकता है वो कल फिर से ऐसी कोशिश करे। और इन सब बातों में हम रोहन की फैमिली के बारे में बात करना भूल गए। रोहन की माँ स्कूल प्रिंसिपल और पापा आर्मी में थे जो शहीद हो चुके थे। रोहन का एक छोटा भाई भी था जो उसी स्कूल में पढ़ता था। रोहन अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखता था। कुछ समय अपनी फैमिली के साथ बैठकर टाइम स्पेंड करता था और अपनी माँ का हाल चाल पूछता था और अपने भाई की स्टडी में हेल्प करता था। और हाँ, रोज रात को सोने से पहले वो अपने पापा की तस्वीर के सामने बैठकर कुछ देर उससे बातें करता था। इस तरह से रोहन एक अच्छा बेटा और अच्छा भाई था। रात में रोहन डायरी को अपने पिल्लों के नीचे रखकर सो जाता और सुबह उठते ही फिर डायरी को खोलकर कुछ देखता और मुस्कुराहट से ये साफ बताती थी कि उसकी डायरी में कुछ ऐसा था जो उसे पूरा दिन खुश रखने की एनर्जी देता था। यही कारण था कि उसका व्यवहार सबके प्रति अच्छा रहता था। इस तरह रोहन एक दिन की शुरुआत होती, कुछ देर वो एक्सरसाइज करता रहता और नहा धोकर तैयार हो जाता और स्कूल चला जाता। रोहन की इस कहानी में ये तो समझ आया कि रोहन हर तरह से एक समझदार लड़का है, पर बात जब उसकी डायरी की हो तो वो अपने होशों हवास खो बैठता था। वो हर चीज सहन कर सकता था, पर अपनी डायरी को खुद से दूर नहीं कर सकता था, जैसे उसकी जान उसकी डायरी में थी। इस डायरी के साथ ही उसे हिम्मत भी मिलती हो। बहुत से लोगों ने उससे जानने की कोशिश की आखिर उस डायरी में क्या है, पर कोई इस बात का पता नहीं लगा
लगा पाया। पता हमें नहीं लग पाया आखिर रोहन अपनी डायरी में क्या छुपाने की कोशिश कर रहा था। इस बात का पता लगाने के लिए नेक्स्ट चैप्टर में रोहन की डायरी का राज पता लगाने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ।